स्वागत है आप सभी का ज़रा हटके में दीपाशी के साथ। कहते हैं भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, और इस चीज़ को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको शेयर कर रही हूँ। एक गांव में एक बहुत विद्वान पंडित जी रहते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि बहुत दूर मेरा एक दोस्त रहता है जो कि लंगड़ा है और गूंगा है। बहुत याद आ रही है, चलो उससे मिलने चला जाए। उन्होंने अपना सारा सामान बांधा और वो अपने दोस्त से मिलने चल दिए। जब वो चल रहे थे, उनके पास एक और आदमी आया, एक राहगीर आया, और उसने बोला कि क्या मैं आपके साथ ये सफ़र तय कर सकता हूँ। पंडित जी ने बोला, अरे एक से भले दो, हम लोग को अच्छा लगेगा, चलिए साथ में सफ़र करते हैं। चलते चलते पंडित जी ने उस राहगीर का नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम धर्मराज है। पंडित जी को नाम सुन के थोड़ा अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करी। अच्छा, अब चलते चलते एक गांव आया। उस गांव में उस राहगीर ने, धर्मराज ने बोला कि मुझे यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलना है, आप आगे चलो, मैं आपको थोड़ी दूर पे आके मिलता हूँ। जब वो आदमी अंदर गया, थोड़ी देर बाद पंडित जी चलते चलते उनको खबर मिली कि अरे इस गांव में एक आदमी कुएं में डूब के मर गया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और धर्मराज ने उनको ज्वाइन कर लिया। चलते चलते कुछ दूर फिर से एक गांव आया। वहाँ एक मंदिर था। पंडित जी ने बोला, चलो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आओ धर्मराज, तो हम लोग यहाँ खाना भी खा लेंगे। धर्मराज ने फिर कहा कि मैं इस गांव में ज़रा सा एक काम करके आता हूँ, आप तब तक विश्राम कीजिए, खाना खाइए, मुझे अभी भूख नहीं है। पंडित जी वहाँ पे बैठ गए। धर्मराज अंदर गया। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी खाना खा के आगे बढ़े तो धर्मराज उनको आगे आके मिला। इस बीच एक आदमी दौड़ा दौड़ा बाहर से आ रहा था। उसने कहा, अरे गाँव में आग लग गई, बहुत सारे लोग जल के मर गए। पंडित जी को थोड़ा सा तो अजीब लगा कि धर्मराज जिस भी गांव में जाता है वहाँ कुछ अनहोनी हो जाती है, पर उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। चलते चलते फिर से एक गांव आया और फिर से वही बात। पंडित जी ने वहाँ पे जब निकलने लगे उस गांव से, तो धर्मराज ने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। अब की बार पंडित जी थोड़े सचेत थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बार बार हो रही है, मैं ज़रा देखता हूँ ये करता क्या है। तो धर्मराज अंदर गया। वहाँ जाके फिर से एक आदमी दौड़ा दौड़ा आ रहा है, इधर उधर भगदड़ मच रही है कि अरे उस स्त्री को सांप ने काट लिया। पंडित जी को थोड़ा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जब धर्मराज आके उनसे मिला तो पंडित जी ने इस बार उससे पूछ लिया कि आप करते क्या हो, आप जिस गांव में भी जाते हो अनहोनी हो जाती है। तो पंडित जी ने बोला, मुझे लगा था आप विद्वान पंडित हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे, मैं यमदूत हूँ और मैं हर गांव में जाता हूँ और अपना कार्य निपटा के आता हूँ। अब पंडित जी थोड़ा डर गए। उन्होंने उससे पूछा कि मेरे साथ चलने का क्या आशय है। तो उन्होंने बोला, आप जिस मित्र से मिलने जा रहे हैं, आपकी वजह से उस मित्र का आज आखिरी दिन होगा। पंडित जी एकदम घबरा गए कि मैं तो अपने मित्र को, वो पहले ही गूंगा और लंगड़ा है, उससे मिलने जा रहा हूँ इतने मन से, और इस यमदूत ने मुझे ऐसी खबर सुना दी, चलो मैं उससे मिलता नहीं। और वहीं से पंडित जी पलट गए। उन्होंने सोचा कि जब मैं अपने मित्र से मिलूँगा ही नहीं तो उस पर ये मुसीबत आएगी नहीं जो यमदूत ने मुझे बताई। जब वो मुड़ के धीरे धीरे चल रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं, पंडित जी को बुला रहे हैं। पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसका जो दोस्त था वो गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था, पूरे यत्न से उनको बुलाने की कोशिश कर रहा था जो बाकी लोग समझ पा रहे थे, और लंगड़ा था तो वो धीमे धीमे पूरी सरपट मतलब लाठी से सहारा लेते हुए उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। जब तक पंडित जी समझ पाते क्या हुआ, अचानक से उनका दोस्त गिर गया। पता चला कि उसको दिल का दौरा आ गया है और वह वहीं ख़त्म हो गया। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, मैं तो इसे बचाने के लिए वापस मुड़ा था, ये क्या हो गया। तो पता चला कि वो पिछले गांव से उनका पीछा कर रहा था। उसने अपने दोस्त को आते देखा तो खुशी के मारे वो अपनी पूरी शक्ति से
पंडित जी को बुलाने की कोशिश कर रहा है, उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लंगड़ा होने की वजह से वो अपनी स्पीड से भाग नहीं पा रहा था और पंडित जी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते थे क्योंकि वो गूंगा भी था। अब पंडित जी को समझ आ गया कि मैं मिलने जाता तब यमदूत ने कहा था कुछ हुआ और मैं नहीं मिला, पलट गया तो भी कुछ हुआ। इसका मतलब जब जो होना है तब वो होता ही है। चाहे मैं मिलता तो अलग कारण बनता, नहीं मिला तो अलग कारण बना। इसी कहानी का एक पार्ट 2 है जो आपको अगली बार मैं सुनाऊंगी। थैंक यू।